वेरिएशन इन एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस हमने पहले वीडियो पढ़ लिया था। अब वेरिएशन ऑफ एटॉमिक रेडियस है, तो एटॉमिक रेडियस हमें मालूम पड़ गई थी क्या है। अब वेरिएशन क्या होता है, तो पहले पढ़ते हैं वेरिएशन इन पीरियड। किसी पीरियड में वेरिएशन किस तरह से होता है। जब पीरियड में हम क्या करते हैं, लेफ्ट टू राइट चलते हैं, पीरियड में लेफ्ट टू राइट चलते हैं, तो लेफ्ट टू राइट चलने पर ये मान लीजिए फर्स्ट ग्रुप है हमारा, और ये हमारा सेकंड ग्रुप है, ये थर्ड ग्रुप है, ये फोर्थ ग्रुप है। अभी थोड़ा चलते हैं, तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेके हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट ग्रुप में सोडियम, यानी कि RbCl, सोडियम के बाद 11 12 मैग्नीशियम। तो सोडियम और मैग्नीशियम दो एलिमेंट हैं, फर्स्ट ग्रुप में सोडियम और सेकंड ग्रुप में मैग्नीशियम, और ये थर्ड पीरियड है। यहाँ पर ये थर्ड पीरियड है। सेकंड पीरियड जो था उसमें, इसमें लिथियम था और इसमें बेरिलियम था। अब हम जब किसी पीरियड की बात करते हैं, तो इस पीरियड की जब बात कर रहे हैं हम, तो पीरियड में जब लेफ्ट टू राइट चल रहे हैं, तो एटॉमिक रेडियस पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है, किस तरह से वेरिएट हो रही है। तो यहाँ पर जो सोडियम था हमारा, इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन जो थे 11 थे हमारे, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो थे हमारे वो भी 11 थे। यहाँ पर जो थे नंबर ऑफ प्रोटॉन हमारे 12 थे, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी हमारे 12 थे। अब यहाँ पर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा था लास्ट सेल और न्यूक्लियस के बीच में, वो क्या लग रहा था, 11 प्रोटॉन और 11 इलेक्ट्रॉन के बीच में। यहाँ पर 12 प्रोटॉन और 12 इलेक्ट्रॉन के बीच में। तो जब ज़्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बढ़ गए, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्वाभाविक है ज़्यादा हो जाएगा। और जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, तो एटम वगैरह श्रिंक कर जाएगा, अंदर की तरफ कुछ खिंच जाएगा। तो इसका मतलब सोडियम से मैग्नीशियम की रेडियस कुछ कम हो जाएगी। तो एक जनरल रूल यहाँ पर क्या बनता है कि व्हेन वी मूव लेफ्ट टू राइट, व्हेन वी मूव लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड, देन एटॉमिक रेडियस डिक्रीज। क्लियर है ना। जब हम किसी पीरियड में लेफ्ट टू राइट मूवमेंट करते हैं, तो एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होती जाती है। अब इसी बात को हम करते हैं ग्रुप में बात। जब ग्रुप में बात करते हैं, तो लेफ्ट टू राइट अब क्या है, टॉप टू बॉटम। तो अब करते हैं लिथियम और सोडियम की बात। तो जो लिथियम है, लिथियम के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन इजिकल टू 3 और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इजिकल टू 3। सोडियम के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन इजिकल टू 11 और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इजिकल टू ऑल्सो 11। अब यहाँ पर पहले वाले रूल को फिर देखते हैं। इसमें 3 प्रोटॉन और 3 इलेक्ट्रॉन के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है। सोडियम में 11 प्रोटॉन और 11 इलेक्ट्रॉन के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस में ज़्यादा होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा सोडियम के अंदर। तो पहला जो रूल था हमारा, उसके अनुसार हमें क्या दिख रहा है कि सोडियम की एटॉमिक रेडियस पोटेशियम से लिथियम से कम होनी चाहिए। इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होने पर क्या होता है, रेडियस कम हो जाती है। तो सोडियम की रेडियस कम हो जानी चाहिए, तो टॉप टू बॉटम चलने पर रेडियस कम होनी चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता, टॉप टू बॉटम चलने पर एटॉमिक रेडियस इंक्रीज करती है। क्यों करती है, कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो बढ़ रहा है। लेकिन जरा यहाँ पर एक चीज़ देखें, यहाँ पर 3 प्रोटॉन है और 3 इलेक्ट्रॉन है। अब 3 इलेक्ट्रॉन, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 2 और 1। तो इसमें कितने सेल आए, नंबर सेल 2। ये हमारा न्यूक्लियस था, लिथियम की बात कर रहे हैं अभी। न्यूक्लियस था, न्यूक्लियस में प्रोटॉन थे इक्वल टू 3 इलेक्ट्रॉन, पहली सेल में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरी सेल में 1 इलेक्ट्रॉन। कुल मिला के सेल कितने हो गए, 2। अब अगर करते हैं सोडियम की बात, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 2 8 1। इसका न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन 11 है। फर्स्ट सेल है 2 इलेक्ट्रॉन है, सेकंड सेल है 8 इलेक्ट्रॉन है, और फिर थर्ड सेल है, इसमें फिर 1 इलेक्ट्रॉन है। अब जरा देखिए साइज किसका ज़्यादा है। इसमें 2 सेल थी, इसमें 3 सेल है, तो साइज ज़्यादा होगा। या सोडियम और मैग्नीशियम में क्या था, इसका इलेक्ट्रॉन नंबर 2 8 1 था और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 2 8 2 था। इसमें भी 3 सेल थी और इसमें भी 3 सेल,
तो जो खिंचाव हुआ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण साइज जो कम हुआ वो तीसरी सेल का कम हुआ, तो तीसरी सेल का कम हुआ तो दूसरी से कम तो होगा नहीं। यहाँ पर क्या है, खिंचाव दूसरी सेल में हो रहा है, यहाँ पर खिंचाव तीसरी, तो तीसरी सेल कितनी भी कम हो जाएगी तो दूसरी सेल से कम तो नहीं हो जाएगी, दूसरी से ज़्यादा ही रहेगी ना, और ये दूसरी थोड़ी सी कम और हो गई, तो इसका मतलब क्या है, साइज इसका बढ़ गया। तो टॉप टू बॉटम चलने पर जो एटॉमिक रेडियस है उसका साइज इंक्रीज होता है, लेफ्ट टू बॉटम चलने पर साइज हमेशा डिक्रीज होता है। इसी तरह से आयोनिक रेडियस है, आयोनिक रेडियस में भी सेम हमारा ये रहता है। और इसके बाद एक टॉपिक हमारा बचता है इसमें केवल रेडियस ऑफ एनाइन एंड कैटाइन। उन्होंने बता दिया कि जो रेडियस ऑफ एनाइन इज लार्जर देन द पेरेंटल एटम, एनाइन होते हैं उनकी रेडियस पेरेंटल एटम से बड़ी होती है, कैटाइन की पेरेंटल एटम से छोटी होती है। देखो यहाँ पर उल्टी चीज़ें ध्यान रखना, जब कोवेलेंट रेडियस थी तो वो कोवेलेंट रेडियस में से ज़्यादा मेटल की होती थी, जब मेटल बनता वहाँ कैटाइन बनता था तो कोवेलेंट रेडियस से ज़्यादा होती थी। लेकिन यहाँ पर क्या है, एटम से कंपैरिजन किया गया, जो पेरेंट एटम है जैसे Na से Na पॉजिटिव, Na से Na पॉजिटिव, अब Na से Na पॉजिटिव यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि मेटल बन रहा है, लेकिन यहाँ कोवेलेंट रेडियस नहीं बन रही है यहाँ पर, तो यहाँ पर एटम से कंपैरिजन किया जा रहा है, तो एटम और आयन की रेडियस होगी, तो जो हमारा कैटाइन बनेगा उस कैटाइन की रेडियस हमेशा कम होगी और एनाइन की रेडियस हमेशा ज़्यादा होगी। तो कैटाइन कम यानी कि Na से Na पॉजिटिव की रेडियस कम होगी, और Cl से जो Cl नेगेटिव बनना है तो Cl नेगेटिव की रेडियस ज़्यादा होगी। वही है कि बाहर की सेल में इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे, Cl नेगेटिव है तो बाहर की सेल में इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे, और बढ़ेंगे तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को बाहर की तरफ खींचेंगे तो साइज बढ़ेगा। लेकिन जब सोडियम से सोडियम पॉजिटिव बनना है तो इलेक्ट्रॉन कम हो रहा है, तो बाहर इलेक्ट्रॉन कम है तो ज़्यादा प्रोटॉन उतने ही है, तो उतने ही प्रोटॉन है, और इलेक्ट्रॉन कम हो तो कम इलेक्ट्रॉन खींचेंगे तो तेज़ी से खींच लेंगे, इसलिए साइज छोटा हो जाएगा। तो कैटाइन का साइज पेरेंटल एटम से छोटा और एनाइन का साइज पेरेंटल एटम से हमेशा बड़ा होता है। अब है उसके बाद आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयंस। आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयंस क्या होते हैं, द आयन विच हैव द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयंस, यानी ऐसे आयन जिनमें इलेक्ट्रॉन की संख्या सेम होती है वो आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयन कहलाते हैं। ठीक है, और दीज आयन हैव द डिफरेंट एलिमेंट हैविंग द सेम, ठीक है, एटॉमिक मास में एटॉमिक नंबर्स अलग अलग होते हैं, वो सेम होते हैं, एटॉमिक मास अलग अलग होते हैं, और इलेक्ट्रॉन की संख्या लेकिन समान होती है। ठीक है, इन्हें आइसो इलेक्ट्रॉनिक कहते हैं।